जीडीपी का डेटा। और ये डेटा कब आता है, काफी लोग पूछते भी है कमेंट सेक्शन में। जैसे कि हमारे क्वार्टर वन के नंबर कैसे आते हैं, क्वार्टर वन मतलब क्वार्टर वन, देन क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर रहते हैं ना हमारे रिजल्ट, बस वैसा ही जीडीपी का डेटा भी क्वार्टर वन, टू, थ्री, फोर, ऐसे साल में 4 बार डेटा निकल कर आता है। अभी कौन सा था, क्वार्टर वन रिजल्ट का सीजन था, ठीक है, आप लोगों ने नंबर्स देख लिए कंपनीज के, तो वैसे क्वार्टर वन का हमारे देश का जीडीपी का डेटा सामने यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। एंड वो फाइनली सामने यहाँ पे आ चुका है। तो कैसा रहा डेटा, तो दोस्तों आप देख सकते हैं, अनुमान था, ठीक है। पहले तो आप देख सकते हैं लास्ट टाइम 7.4% का डेटा था, ठीक है। अभी इसके पहले का जो डेटा था वो मई मंथ में आया था, और मई मंथ का डेटा हमेशा अच्छा रहता है, अगर आप कंपेयर करके देखो तो हिस्टोरिकली, सो वो अच्छा ही आया था। इस वक्त अनुमान था कि नहीं भाई ये वापस 6.5 6.6 के रेंज में आ जाएगा, बट एक्चुअल डेटा डायरेक्ट 7.8 हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब ये तो लास्ट टाइम जो मई मंथ का सबसे बेस्ट जो डेटा रहता है हमेशा, अगर आप चेक करोगे उसको भी तोड़कर ऊपर भागते हुए देखने को मिल रहा है। यस, आज ही की तारीख है, आप देख सकते हो, ठीक है। हमारे इंडिया का ये डेटा है 29 अगस्त, ठीक है। 7.8% का जीडीपी का डेटा सामने आते हुए देखने को मिल रहा है। मैं अगर आपको थोड़ा सा और ब्रीफिंग यहाँ पे दिखा दूं, ये देखिए, ठीक है। कितना अनुमान था, 6.6 आया, कितना 7.8। लास्ट टाइम मई मंथ में आप देख सकते हो 6.7 एक्सपेक्टेड था, 7.4। और जैसे मैंने आप लोगों को इसके पहले भी बताया कि यूजुअली क्या रहता है, ये देखो जो क्वार्टर वन का डेटा रहता है वो थोड़ा सा हम लोग को लाल रंग में या फिर 6 के रेंज में ही देखने को मिल जाता है, बट इस वक्त क्वार्टर वन का डेटा 7 के रेंज में, क्या 7.8, मतलब ऑलमोस्ट 8 को टच करने वाला था, इतना जंप करते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। और कभी भी इतनी एग्रेसिव फोरकास्टिंग नहीं होती है। अब जितने भी ये वाला डेटा है ना, ये क्या है, ये अनुमान है। तो इसके पहले भी आप अनुमान देख लो कितने का है, 6.9, 6.5, 6.3, 6.7, 6.6, ठीक है। 6 6.5 का ही अनुमान रहता है, बट एक्चुअल में डेटा अभी आप देख सकते हो 7 के रेंज में हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड नो डाउट भाई, इस प्रकार का डेटा, ये कमाल का ही डेटा हम लोग को देखने को मिल जाता है। और रिकॉर्ड ब्रेकिंग डेटा क्यों इसको कहा जा रहा है, तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है अलग अलग अनुमान किए जाते हैं, ठीक है। एस्टिमेट रहते हैं कि हाँ भाई क्वार्टर वन का डेटा कैसा आएगा, ठीक है। तो आरबीआई की अगर बात करें तो उन्होंने तो 6.5 का अनुमान रखा था, जो अभी आप लोगों ने देखा था, ऑफिशियली फोरकास्ट था उनका, ठीक है। एक्चुअल में कितना आया, 7.8, पूरी तरीके से तोड़ दिया, इतना आगे निकल गए। देन अगर बात करें, रिसेंटली एसबीआई ने रिपोर्ट जारी की थी, वहां पे उन्होंने 6.8 से लेके 7 तक मैक्सिमम बात की थी, मैक्सिमम 7, ठीक है। बट एक्चुअल में कितना आया, 7.8, ठीक है। मतलब एसबीआई का भी जो डेटा था उससे कई गुना आगे निकल कर आ गया। देन एचएसबीसी की बात कर ले, ठीक है। एचएसबीसी ने भी बोला था 6.5 6.7 आएगा, एक्चुअल में कितना आया, 7.8। इकरा की बात कर ले, 6.7 एक्सपेक्टेड था, एक्चुअल में कितना आया, 7.8। एचडीएफसी बैंक 6.5 6.6 के आसपास ही अनुमान करके रखा हुआ था, एक्चुअल में आप देख सकते हो। बार्कलेस 6.5, नमूरा 6.6, मतलब सबका जो अनुमान था, हाईएस्ट लेवल पे एसबीआई ने एक्सपेक्टेशन रखा था कि चलो भाई एकदम बेस्ट अगर कुछ हुआ चीजें तो 7 नजर आएगा, बट एक्चुअल में डेटा कितना आया, 7.8। किसी ने भी कल्पना नहीं की थी, ठीक है, एकदम कल्पना के परे, आप यहाँ पे कह सकते किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतना डेटा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। एंड खास करके जैसे मैंने कहा कि यूजुअली क्या रहते हैं, क्वार्टर फोर में हम लोग देखते हैं 7 के रेंज में आता है डेटा, ठीक है। बट यहाँ पे क्वार्टर वन में ही ये डेटा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। हाँ, वेरियस रीजंस तो होते हैं, बट अल्टीमेटली भाई नंबर ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, एंड वही चीज हम लोग को देखने को मिल चुकी है। अदर डेटा की बात कर ले, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। काफी लोग कहते हैं सर बाकी डेटा को भी कवर करो, तो चलिए, जैसे कि नॉमिनल जीडीपी की अगर हम लोग बात कर ले, वो कितनी इंक्रीज हो गई सेम क्वार्टर के हिसाब से, 8.8% तक जंप यहाँ पे कर दी है। देन एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर ले, उससे जुड़े हुए सेक्टर की बात कर ले, ठीक है, वहां पे जो ग्रोथ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 1.5 था, इस क्वार्टर में 3.7 देखने को मिल गया, मोर देन डबल एग्रीकल्चर एंड उससे जुड़े हुए सेक्टर की अगर बात करें तो। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो मैन्युफैक्चरिंग में भी कितने की ग्रोथ देखने को मिली है, 7.7% की ग्रोथ देखने को यहाँ पे मिली है। सो कमाल का ये परफॉर्मेंस देखने को मिला है। देन कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करें, ये भी कितने से ग्रो हुआ है, बाय 7.6%, ठीक है। सब कुछ क्वार्टर वन का ही डेटा हम लोग को देखने को मिला है। तो एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, सब कुछ बढ़िया हम लोग को डेटा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़े, सर्विस सेक्टर, ठीक है, सर्विस सेक्टर की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो 9.3% की जंप हम लोग को देखने को मिले, जो कि लास्ट ईयर 6.8 था, तो 6.8 के बदले 9.3। तो सर्विस सेक्टर ने भी कमाल का परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है। क्या सब कुछ ही अच्छा है, नहीं। माइनिंग वालों की अगर बात कर ले तो उनके लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट वाला पॉइंट है, बिकॉज यहाँ पे 3.1% का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है क्वार्टर वन का, माइनिंग वाले, ठीक है। सो ये पॉइंट भी आप नोट करके चल सकते हो। देन इलेक्ट्रिसिटी
गैस वाटर सप्लाई, यहाँ पे अगर देखा गया तो ओके ओके ग्रोथ देखने को मिले, कितनी 0.5%, 0.5%, कोई बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं, मॉडरेट ग्रोथ, ठीक है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें रियल जीवीए की, ठीक है, रियल जीवीए मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड, तो ये कितने से जंप हुआ है, 7.6 से जंप हुआ है। और नॉमिनल जीवीए की बात करें तो 8.8% से यहाँ पे जंप करते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों, कंक्लूजन यही निकल कर आ रहा है, जितना भी डेटा हम लोग को देखने को मिल गया, काफी कमाल का डेटा देखने को मिल चुका है, ठीक है। अनुमान से कई गुना ज्यादा बेटर देखने को यहाँ पे मिला है, ठीक है। अगर कोई ये सोच रहा था कि एकदम बेस्ट भी अगर होगा तो 7 मैक्सिमम 7.0 मतलब 7% तक ही हो सकता है, बट यहाँ पे 7.8% अनइमेजिनेबल, ठीक है। मतलब शब्द कम पड़ रहे हैं, आप ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हो, इतना कमाल का डेटा देखने को मिल चुका है। और इस डेटा के चलते नो डाउट दोस्तों आप एटलीस्ट कह सकते हो पॉलिटिक्स तो स्टार्ट यहाँ पे शायद से हो भी चुकी होगी, अगर आप ज्यादा सोशल मीडिया को फॉलो करते होंगे तो। एंड अगर नहीं है तो ये तो स्टार्ट हो ही जाएगा, बिकॉज ट्रम्प की अगर बात करें, ट्रम्प ने क्या एक बात बोली थी, यस इंडिया एक डेड इकोनॉमी है, ठीक है। ये कौन सी डेड इकोनॉमी है भाई, 7%, 7.8% के आसपास जो जीडीपी यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं कि ये थोड़ी ना पूरे साल का डेटा है, Q1 का डेटा देखने को मिल रहा है। आगे उसके बाद की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, हो सकता है नीचे यहाँ पे आ जाए, बट स्टिल अगर हम लोग चार्ट निकाल कर देखें दुनिया के टॉप 10 इकोनॉमीज का, ठीक है, ऑब्वियसली तो ग्रोथ के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं इंडिया के आसपास भी कोई देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। जैसे कि अमेरिका का क्या है ग्रोथ, एवरेज ग्रोथ 2% के आसपास रहता है, चाइना 4% बताता है, ठीक है। देन जर्मनी तो भाई माइनस में ही चलता रहता है, ठीक है। देन इंडिया की बात करें डायरेक्टली सडनली आप देख सकते हैं 6.2, ठीक है, बहुत जबरदस्त जंप देखने को मिल जाते हैं। जापान भी आप देख सकते हो कुछ भी नहीं, 0.6। देन यूके की बात कर ले एवरेज 1%, फ्रांस 0.06, इटली 0.04। देन कनाडा की बात करें 1.5% के आसपास, ब्राजील 2% के आसपास। सो आप चेक कर सकते हैं दोस्तों, इतना सब कुछ डेटा देख लिया, उसमें कौन देखने को मिल रहा है, इंडिया ही देखने को मिल रहा है। एंड आप थोड़ा कह सकते हो चाइना भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। बट पता नहीं, इंटरनेशनली मार्केट में ये बात काफी बोली जाती है कि चाइना का जो डेटा है वो ट्रस्टेबल यहाँ पे है नहीं, ठीक है। वरना अगर इतना ज्यादा इनका ग्रोथ है, वो भी $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे, आप कह सकते हो 4-5% की ग्रोथ, मतलब हर साल $1 ट्रिलियन वो ऐड करते हैं, स्टिल उनके मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं नजर आता है, ठीक है। जापान की तरह वो पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। वो डिबेटेबल पॉइंट है, बट कहने का पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों कि ये जो डेड इकोनॉमी की जो बकवास यहाँ पे ट्रम्प करते, ठीक है, उनका खुद का पर्सनल एजेंडा, ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए वो अलग अलग चीजें यहाँ पे करते रहते हैं। वो किसी भी एंगल से हम लोग को चीज न्यूमेरिकली तो देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही है। सो ठीक है दोस्तों, इस चीज के चलते शायद से इंटरनेट के थ्रू ही ट्रम्प को कोई ना कोई अभी ट्रोल भी यहाँ पे करेगा, ये चलता रहेगा, फाइन। देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्या सारी चीजें सॉल्व हो गई, तो ऐसा भी नहीं है। जैसे मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कंसिस्टेंसी। अभी हम लोगों ने देखा हमारा डेटा 6.2, 6.5 ऐसा क्यों आता है, जबकि हम लोग 7% के क्वार्टर के डेटा को भी टच करते हैं। यस यही प्रॉब्लम है, जैसे मैंने बोला ना कि हमने एक बार 7 को अचीव किया, फिर उसके बाद 7 को अचीव किया, ये बहुत अच्छी बात है हम लोग को देखने को मिले, ठीक है। ये तो पहला Q1 स्टार्ट यहाँ पे हुआ है, ठीक है। बट इसके बाद हम लोगों ने देखा है कि वो धीमे धीमे करके डेटा लाल रंग में गिरना, और 6, 6.5, ये देखो Q2 में तो 5.5 ऐसा रेंज में आ जाता है, ठीक है। और फिर वो क्या हो जाता है कि इवन दो आप 7% का डेटा अचीव करते भी हो, पर वो एवरेज होके क्या आ जाता है, वापस 6, 6.5 के रेंज में आता है। तो इसीलिए कंसिस्टेंसी ये सबसे बड़ी की है। अभी क्या है, ये तो सिर्फ Q1 का डेटा देख लिया, अभी इसके बाद Q2, 3, 4, यहाँ पे भी अगर आप 7 अगर डेटा दिखा पाओ तो आपका एवरेज डेटा 7 के आसपास निकल कर आएगा। और फिर वो एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं दोस्तों, मतलब दुनिया में एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं हेडलाइन के साथ मैसेज यहाँ पे जाएगा कि इंडिया की जीडीपी 7% से ग्रो करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट अभी तक इतिहास की बात करें तो इतिहास में यही हुआ है कि हम 1-2 बार 7 अचीव करते हैं, बट वापस हम 6, 6.5, 5 के आसपास चले जाते हैं। तो क्या इस बार वो चीजें बदलेगी, ये देखना एक काफी इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे होने वाला है। अब व्हाट नेक्स्ट, तो व्हाट नेक्स्ट में सबसे पहले तो भाई गिफ्ट निफ्टी को ही देखेंगे, ठीक है। गिफ्ट निफ्टी की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता है 4:30 बजने के बाद वापस वो ओपन हो जाता है। तो पहले वो यहाँ पे चल रहा था, देन एक सडनली जंप हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल गई गिफ्ट निफ्टी में, तो एक पॉजिटिव रिएक्शन जरूर देखने को यहाँ पे मिला है। देन अगर हम लोग बात करें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। यस, हर वक्त आरबीआई क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी में डिसीजंस यहाँ पे लेता है अलग अलग, एंड उसमें फोरकास्टिंग भी देता है इन्फ्लेशन एंड जीडीपी का। तो ये देखने वाली यहाँ पे बात रहेगी कि अब ये डेटा देखकर क्या वो अपना कुछ फोरकास्टिंग बदलेंगे नहीं बदलेंगे, ठीक है। क्योंकि इसके पहले जितने भी बाकी के प्लेयर्स देखने को मिले उन्होंने तो हमारी फोरकास्टिंग जीडीपी की काफी नीचे करके रखी हुई है, ठीक है। अभी रिसेंटली मैंने आप लोगों को डेटा दिखाया था, ठीक है। सो ये एक पॉइंट हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड देन अगर हम लोग बात करें
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट जिसको आपने नोट करके चलना है, कौन सा? कि डेटा देखकर आप जरूर खुश यहाँ पे हो सकते हो, बट एक चीज कड़वी सच्चाई आपको पता होनी चाहिए। कौन सी? हाँ, ये सारी चीजें जो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है, ठीक है, आप कह सकते हो ये जो अभी हमारे ऊपर क्या लगा है, यस, जो मतलब आप कह सकते हो 50% का जो है टैरिफ हम लोग को लगते हुए देखने को मिल चुका है। यस, इसके बाद क्या सेम लेवल का जीडीपी का डेटा हम लोग डिलीवर कर पाएंगे, ये देखना सबसे बड़ा की पॉइंट है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि इसको नोट कर लेना। एंड इसीलिए हम सभी लोगों को पता है कि टैरिफ के चलते हमारा जीडीपी डैमेज होगा ही, नेट एक्सपोर्ट डैमेज होंगे। इसीलिए सरकार क्या कर रही है, यस, कंजम्पशन बढ़ाने के लिए जीएसटी के रेट्स में बदलाव कर रही है कि ज्यादा लोग क्या करेंगे, चीजें सस्ती होंगी तो ज्यादा कंज्यूम करेंगे, एंड ये जो डैमेज रहेगा वो सेट ऑफ होगा। ये एक अनुमान है, अब वो प्रैक्टिकली चीज होती है कि नहीं होती है, फिर वो Q3, Q4, ठीक है, Q2 जो जीडीपी का डेटा आएगा उसमें पता यहाँ पे चल जाएगा। तो इस ये चीज को भी आपने क्या करना है, नोट करके यहाँ पे चलना है। एंड देन आखिरी पॉइंट, यस, मंडे के दिन मार्केट का क्या रिएक्शन रहता है वो भी एक देखने वाली बात जरूर रहेगी। सो इतना तो मैं कह सकता दोस्तों, डेटा काफी कमाल का है, अनुमान जो लगाया था सारे अनुमान को फाड़कर ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है। बट फिर भी थोड़ा सा एक चीज सावधानी बरतनी, और वो है यस, ट्रम्प का टैरिफ जो 50% अभी यहाँ पे लग चुके हैं, वो आने वाले समय में ये हमारे जीडीपी के डेटा को खराब कर सकते हैं। तो वो होगा या नहीं होगा, ये पॉइंट भी फोकस में यहाँ पे रखना है। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी पॉइंट्स थे वो सारे मैंने स्टेप बाय स्टेप कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।